हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राजनीति के कुछ ऐसे सवालों को जो कि प्रीवियसली हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और इसलिए हमारे आगे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इनको डिस्कस करना। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जापान्स पार्लियामेंट, यानी जापान की संसद का नाम क्या है। दोस्तों, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए डाइट, बी डायल, सी युआन, डी शोरा। दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाइट। दोस्तों, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है और शोरा ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है वो अफगानिस्तान की संसद का नाम है। अफगानिस्तान का संसद शोरा कहलाता है और जापान का संसद डाइट कहलाता है। दोस्तों, ये दोनों ही पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। दोस्तों, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ए एमसी सीतलवार, बी आर अम्बेडकर, सी कैलाश नाथ कटजू या डी आर किदवई। दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे देश का सबसे पहला कानून मंत्री बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं। ए प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ मिनिस्टर्स, सी प्रेसिडेंट या डी नीति आयोग मेंबर्स। दोस्तों, आपको चुनना है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या नीति आयोग के सदस्य। दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट। दोस्तों, आज के बाद आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर, जितने भी स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर, जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव और उसके अलावा नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट हमारे एनडीसी के मेंबर नहीं होते, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर नहीं होते। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए गुलजारी लाल नंदा, बी जॉन मथाई, सी जवाहरलाल नेहरू या डी लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, आपको सिलेक्ट करना है चारों ऑप्शन में से कौन हमारे देश के पहले विदेश मंत्री बनाए गए थे। दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, आज के बाद आप याद रखिएगा कि जब जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे तो उसी दौरान उन्होंने विदेश मंत्रालय को भी संभाला हुआ था। तो वो एक ही टाइम पे दोनों मंत्रालय संभाल रहे थे। वो देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे और पहले विदेश मंत्री भी थे। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। दोस्तों, ऑप्शन से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी सिक्किम, सी पंजाब या डी उड़ीसा। दोस्तों, द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है ऐसे राज्य जहाँ पे दो सदन हैं, यानी एक विधान परिषद और दूसरा विधान सभा। तो दोस्तों, हमारे देश में सभी राज्यों में दो सदन नहीं है, केवल 6 राज्यों में हमारे यहाँ 2 सदन हैं, बाकी सब में सिर्फ विधानसभा हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। दोस्तों, वो 6 राज्य जहाँ पे 2 सदन हैं उनके नाम बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका हैं। तो दोस्तों, ये 6 राज्य हैं जहाँ पर 2 सदन हैं यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी सब में केवल विधानसभा है। इन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, इन विच ईयर द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी किस वर्ष में भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1956, सी 1951, डी 1966। दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 1956 होगा। दोस्तों, 1956 में हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और सारे राज्यों को भाषाओं के आधार पर पुनर्गठित किया गया था और एक भाषा बोलने वाले नागरिकों को एक राज्य में रखा गया था। तो लिंग्विस्टिक बेसिस यानी भाषाई आधार पर हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इनमें से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है।
दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए पुडुचेरी, बी त्रिपुरा, सी चंडीगढ़, डी अंडमान एंड निकोबार। दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा एक राज्य है, वह केंद्र शासित प्रदेश के लिस्ट में नहीं आता है। दोस्तों हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होते हैं, यानी कि जो हमारी केंद्र में सरकार होती है उनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इसके अलावा दमन और दीव, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होते हैं। ये राज्यों के का दर्जा इन्हें नहीं मिला हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, द बहुजन समाज पार्टी BSP वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, यानी कि किस वर्ष बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ए 1925, बी 1955, सी 1984 या डी 2001। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि 1984। दोस्तों 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। दोस्तों वर्तमान समय में इसके जो प्रेसिडेंट है वो मायावती हैं और उनके पार्टी का जो चिन्ह है वो हाथी है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। दोस्तों हमारे देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोजीशन सिर्फ एक ही होता है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक ही होता है, वो सेंट्रल बॉडी होता है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संविधान में हमारी चर्चा की गई है इलेक्शन कमीशन के बारे में। यह एक 3 सदस्यों का आयोग होता है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स यानी चुनाव आयुक्त होते हैं। सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। दोस्तों आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी सुकुमार सेन, सी VS रमादेवी या डी सरदार पटेल। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। दोस्तों ये हमारे देश के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है, यानी कानून के समक्ष हमारे देश के सभी नागरिक समान हैं और समान अपराध के लिए सबको समान सज़ा मिलती है। यह चीज़ किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 16। दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, यानी कानून के समक्ष देश का हर नागरिक समान है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 550, 552, 543 या 545। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 552। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारी लोकसभा यानी कि हमारा जो लोअर हाउस है इसमें मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 552 है। इसमें से 530 जो है हमारे वो स्टेट से चुन करके आते हैं। इसके बाद दोस्तों 20 जो मेंबर्स होते हैं वो यूटी से चुन के आते हैं। इसके बाद दोस्तों जो 2 मेंबर्स बचे वो एंग्लो इंडियन होते हैं, यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय से उस समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमारे राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में बिठाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर हो जाएगा 250, जिसमें से 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि जाति के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पे किसी के साथ छुआछूत करना हमारे लिए गैर कानूनी माना जाता है। ये चीज़ हमारे संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। छुआछूत से रिलेटेड कानून है। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 16। दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 17 यानी ऑप्शन नंबर ए।
दोस्तों ये सवाल पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में आता है। तो दोस्तों आप लोग आज के बाद इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, आपका करेक्ट आंसर आर्टिकल 17 होगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शंस, यानी लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। यानी अगर आप लोकसभा के चुनाव को लड़ना चाहते हैं तो कम से कम कितनी आयु आपकी होनी चाहिए। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 28, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 25 या ऑप्शन नंबर डी 30। दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25। दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हमारी न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के चुनाव के लिए आपको कितनी न्यूनतम आयु चाहिए, तो आंसर आपका हो जाएगा 30। यानी लोकसभा में मेंबरशिप के लिए सबसे कम आयु 25 है और राज्यसभा में 30 है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में हम समान नागरिक कानून कहते हैं, यानी एक देश एक कानून। ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्टिकल 40, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 46। दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात की गई है। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जहां पे हम बात करते हैं एक देश एक कानून की, यानी देश के हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून हो। और एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति या एचआरडी मिनिस्टर यानी मानव संसाधन विकास मंत्री। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही ऑटोमेटिकली हमारे नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। दोस्तों नीति आयोग की शुरुआत 2015 में की गई थी। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया। इससे पहले हमारे देश में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। 2015 में एनडीए की सरकार ने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके उसके जगह पे नीति आयोग की शुरुआत की। दोस्तों नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह एक थिंक टैंक है और हमारे देश के लिए डेवलपमेंट मॉडल्स को तैयार करने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों चेयरमैन आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं। अभी प्रेजेंट में हमारे नीति आयोग के चेयरमैन जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं और इसके अलावा जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नीति आयोग के बारे में जो आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी के कुछ सवालों को डिस्कस किया, उनसे जुड़े फैक्ट्स को डिस्कस किया। इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी सवाल लेकर के आएंगे। तब तक हमारे दोस्तों हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।